अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये चिकन पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत आसान भी है और बहुत ही झटपट बन जाने वाला है और बहुत ही हल्के फुल्के इंग्रेडिएंट के साथ ये बनकर तैयार होता है। तो जब भी आपका कुछ झटपट सा खाने को दिल करे और आपकी फैमिली को भी बेहद पसंद आए, तो आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही आसान है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। तो आपने इसे लाइक ज़रूर करना है और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए देख लेते हैं ये झटपट चिकन पुलाव किस तरह से बनता है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको आधा किलो ग्राम की रेसिपी देने जा रही हूँ, लेकिन अगर आप 1 किलो में बनाना चाहें तो आपने सारी चीज़ें डबल कर लेनी हैं जितनी मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलोग्राम पक्की बासमती चावल लिए हैं और आप किसी भी अच्छे ब्रांड के चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्ची बासमती या जो आपके पास अवेलेबल हो। इस पुलाव को बनाने के लिए इसी चावल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैंने ये लिए हैं। इनको 3 से 4 पानी में अच्छे से वॉश करके 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। और दूसरी तरफ मैंने लिया है आधा कप घी का। आप घी की जगह पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गरम मसाले में मैंने ली हैं काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच। अच्छा, रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। काली मिर्चें ली हैं, जायफल लिया है, जावित्री ली है, लौंग ली हैं 3 से 4 अदद। मैंने हरी इलायची ली है, एक बड़ी इलायची ली है, दालचीनी ली है और बादियान का फूल लिया है। ज़ीरे में मैं शाही ज़ीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल ज़ीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 अदद मैंने तेज़ पत्ते लिए हैं। अब इनको क्रैक आने तक हम फ्राई कर लेंगे, या फिर इतना कि इनमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। जस्ट 30 सेकंड के लिए आपने इनको क्रैक करना है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ एक दरमियाने साइज़ का प्याज, जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। ये डाल देंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, या फिर इतना कि प्याज जो है ट्रांसलूसेंट हो जाए और हल्के से लाइट गोल्डन आपको दिखना स्टार्ट हो जाए। अब मैं यहाँ पर आधा किलो चावल के लिए आधा किलो ही चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके मैंने मोटे पीसेस लिए हैं। स्पेशली कहलवा के मैंने ये मोटे मोटे पीसेस करवाए थे। तो पुलाव में हमेशा मोटे पीस ही अच्छे लगते हैं, भले चिकन हो या फिर आप गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हो। ये आप लोगों के लिए एक टिप है। अब इस चिकन को इतना फ्राई करेंगे या इतना भूनेंगे कि ये पिंक से थोड़ा सा वाइट कलर में आ जाए। और अभी आप देख सकते हैं 1 से 1.5 मिनट हाई फ्लेम पर भूनने के बाद इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने लिया है 2.5 टेबल स्पून। लहसुन और अदरक का पेस्ट आपने थोड़ा सा ज़्यादा ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि चिकन भी है और चावल भी हैं। तो इन दोनों के हिसाब से आपने लहसुन और अदरक लेना है और मैंने फ्रेश पेस्ट बनाकर इसमें शामिल किया है। इसको भी इतना भूनेंगे कि इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब स्पाइसेस में मैं इसमें डाल रही हूँ आधा खाने का चम्मच नमक का। आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच मैं लाल मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 खाने का चम्मच मैं धनिया पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। लाल मिर्चों का पाउडर मैंने कम ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि आगे चलकर मैं हरी मिर्चों का इस्तेमाल करने वाली हूँ, और क्योंकि ये वाइट पुलाव है इसलिए मैंने लाल मिर्चें कम ही शामिल की हैं। अब इन मसालों को इतना भूनेंगे कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, या बस 30 सेकंड के लिए आपने इनको भूनना है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 चिकन क्यूब। अगर आप 1 किलो में बना रहे हैं तो फिर आपने 2 चिकन क्यूब का इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पर 1 चिकन क्यूब शामिल कर रही हूँ। इससे आपके चावलों का जो टेस्ट है ना, वो बहुत इन्हेंस होगा, वो बहुत जायके में डबल हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर कनौर का चिकन क्यूब इस्तेमाल कर रही हूँ। हरी मिर्चें लेंगे और मैंने तेज़ वाली हरी मिर्चें ली हैं 7 से 8 अदद। टमाटर लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के, जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। और दही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा कप। अगेन मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप 1 किलो में बना रहे हैं तो आपने ये सारी चीज़ें, जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए हैं, ये सारे आपने डबल कर लेने हैं। अब दही और टमाटर में चिकन को इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल पानी छोड़ दे, पानी की शक्ल में आ जाए। और आप देख सकते हैं इसकी जो ग्रेवी है
वो दही और टमाटर अच्छे से गल भी चुके हैं और पानी थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जायफल और जावित्री का पाउडर। नॉर्मल घरों में जायफल और जावित्री का पाउडर नहीं होता है, रेडीमेड भी मिल जाता है, आपकी अपनी चॉइस है। अदरवाइज़ आप इसको घर में भी पाउडर बनाकर किसी एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर कर सकते हैं। ये खानों में बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब जायका देता है। ठीक है, इसको अच्छे से भूनने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा कप पानी का, क्योंकि चिकन को हमने थोड़ा सा गलाना है। अगर हम डायरेक्ट ही इसमें पानी डालकर और चावल पकाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो चिकन हमारा कच्चा रह जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है। चूल्हे की जो आंच है उसको मैंने लो कर दिया है और लो आंच पे आपने इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। और 5 से 6 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसका पानी अच्छे से खुश्क नहीं हुआ है और चिकन भी 70% तक गल चुका है। अब इस पॉइंट पे इसमें चावल डाल देंगे और इसका पानी जो है वो मैंने स्ट्रेन कर लिया है। हल्का सा मिक्स करेंगे। अच्छा, जब भी आप चावल पकाएं ना तो आपने चम्मच को बहुत ही जेंटल हाथों से इस्तेमाल करना है चम्मच का, क्योंकि हमें चावल को तोड़ना बिल्कुल नहीं है। अब इसमें पानी मैं शामिल करूँगी, जितने चावल थे उतना ही मैं पानी इसमें शामिल कर रही हूँ, क्योंकि इसको मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो के रखा था, इसलिए मैं एक्स्ट्रा पानी इस्तेमाल नहीं कर रही। 2 मग ही चावल के थे और 2 मग ही मैं यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्का सा मिक्स करेंगे। अब ये बेहतरीन पॉइंट है नमक चेक करने का। ठीक है, इस पॉइंट पे आपने नमक चेक करना है। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मज़ीद शामिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ जितना मैंने आपको बताया है वो बहुत ही बैलेंस था। मुझे यहाँ पर ज़रूरत महसूस नहीं हुई नमक शामिल करने की, तो मैंने नहीं शामिल किया है। अब इसको ढककर मीडियम लो आंच पर मैं 7 से 8 मिनट तक के लिए पकाऊंगी, इतना कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। लेकिन अभी आप देख सकते हैं मुझे 7 से 8 मिनट ही गुजरे थे और पानी इसका अभी थोड़ा सा मौजूद है। अब इस पॉइंट पे हमने इसको दम के लिए रखना है। हल्के हाथों से आपने इन्हें मिक्स करना है ताकि सारे मसाले चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाएं, ऊपर नीचे करके। और अब थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे। अगर आपके पास पुदीना नहीं है तो आप सिर्फ हरे धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ढककर इसको दम पर रख देंगे, कम से कम भी 15 मिनट के लिए। ठीक है। अच्छा, जब भी आप चावल बनाएं आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, आप जिस कढ़ाई में बना रहे हैं उसका जो बेस है वो हैवी होना चाहिए। सही है, मेरी कढ़ाई का बेस तो हैवी है, लेकिन फिर भी मैंने आयरन मेरे पास तवा रखा हुआ था, मैंने वो रख दिया है और 15 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर इसको दम पर रख दिया था। इस तरह ना इसकी जो स्टीम कुक होता है वो बहुत बैलेंस रहता है। जिनको आइडिया नहीं होता, जो बिगिनर हैं, जिन्होंने कुकिंग स्टार्ट की है, आप लोगों के लिए ये टिप है। सही है, 15 मिनट के बाद अब मैं आपको इसका दम खोल के दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अखरे अखरे चावल बनकर तैयार हुए हैं। और अगर आपके पास टाइम हो तो आपने 15 मिनट दम देने के बाद 10 मिनट के लिए आपने मज़ीद इसको रेस्ट देना है, तो आपके चावल इससे भी ज़्यादा अखरे अखरे नज़र आएंगे। मैंने आपको फ़ौरन से ही दम खोल कर दिखाया है और आप देख सकते हैं चावल बेहद जूसी भी बनकर तैयार हुए थे, जायके में भी बेहद लाजवाब थे और आप देख सकते हैं हमारा एक भी चावल नहीं टूटा है। तो मुझे बेहद उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी और अगर आपको अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।